नमस्कार दोस्तों। आज भूगोल की कक्षा 3 है और हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। टॉपिक हमारा आज का है सीधा साधा कि भारत जो हमारा देश है, इस भारत देश को हम लोग कितने भागों में प्राकृतिक दृष्टि से, मतलब कि बनावट की दृष्टि से बांट सकते हैं। सभी भारत एक देश है, एक बाउंड्री के अंतर्गत है, लेकिन इस बाउंड्री के अंतर्गत सभी जगह एक समान प्राकृतिक दशाएं नहीं है। इन्हीं प्राकृतिक दशाओं को उनके स्थानों में अलग अलग जगह पर बता देना ही क्या है? भौतिक विभाजन है। भौतिक मतलब कि प्रकृति ने भारत को जैसा बनाया है, कहां पर पहाड़ है, कहां पर समुद्र है, कहां पर कोस्ट है, कहां पर मैदान है, कहां पर पठार है, कहां पे आइलैंड्स है, इन चीजों को हम अगर बताते हैं उन्हीं के प्लेसेज में, इसे कहते हैं भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप मैप पर देख रहे हैं कि हमारा ये भारत का विभाजन, तो भारत का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन में मेजर जियोग्राफी ऑफ डिवीजन, तो हम लोग भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं? यहां देखिए मैप पर लिखा हुआ है नदर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इसे हम लोग हिमालय भी कहते हैं, हिमालय कहते हैं। फर्स्ट डिवीजन हम लोग देखेंगे तो भारत का जो हमारा ये ऊपरी भाग है, तो जो ऊपरी भाग हमारा है यह, इसको हम लोग रखते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। मुख्य रूप से ये इलाका पूरा, जो आप इसको मैप से समझेंगे, तो ये सारा जो इलाका है, ये सिक्किम देख लिया जाए, ये सारे इलाके पूर्वोत्तर की पहाड़ियों सहित ये आता है पर्वतीय क्षेत्रों में। दूसरा जो डिवीजन है नदर्न प्लेन, भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान। देखिए विशाल मैदान का ही हमारा पार्ट है ये क्षेत्र। जो हमारा राजस्थान का जो थार डेजर्ट इलाका है, राजस्थान में जो हमारा थार डेजर्ट है, तो इसे हम लोग मैदान के ही भाग कहते हैं। लेकिन चूंकि बनावट की दृष्टि से यहाँ अधिकांश बालू ही बालू है, बालू का मैदान है, बालू का टीला पाया जाता है, तो ये सारे प्रदेशों के एक अलग दिखाई पड़ता है। इसे तीसरा क्षेत्र में रख दिया गया है थार डेजर्ट। लेकिन किसी किसी बुक में कहीं कहीं पर कोई टीचर या किताब उसे नदर्न प्लेन का ही हिस्सा बनाता है, जो गलती नहीं है, दोनों को साथ रखा जा सकता है। लेकिन मैदान की बनावट के अनुसार चूंकि यह मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो इसलिए इसे अलग रखा जाता है। चौथा हमारा है पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, माने ये जो प्रदेश है हमारा, ये जो बीच का प्रदेश है, तो बीच के प्रदेश को, जो हमारा मैदान के ठीक दक्षिण है और पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान के बीच में है, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार अगर हमारा देखा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसके दोनों ओर, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर जो हमारा समुद्र से सटे हुए क्षेत्र है, समुद्र से सटे हुए क्षेत्र है, तो इसे हम लोग कहते हैं तटीय मैदान। ये हमारा है तटीय मैदान, जिसे इंग्लिश में कोस्टल प्लेन भी कहा जाता है। तो एक आपने देखा कि ये जो हमारा ये प्रदेश है, ये है पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हमारा मैदानी भाग है, यहां तक है, और ये आपका पठार है, पठार है। और ये तटीय मैदान, तटीय मैदान दो है, पूर्वी तटीय मैदान
पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इन सब की हम बारीकियों का अध्ययन करें, एक एक बारीकियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चौथा हमारा पठार हो गया, और पांचवा जो हमारा कोस्टल प्लेन हो गया, तटीय मैदान, तटीय मैदान। और छठा जो भाग है आइलैंड्स, भारत के दोनों ओर या तीनों ओर कहिए, हिंद महासागर और पठारी भारत के या पश्चिम तटीय मैदान के पश्चिम जो हमारा अरब सागर है वहां के द्वीपीय प्रदेश, और प्लस बे ऑफ बंगाल के द्वीपीय प्रदेश। तो इन द्वीपीय प्रदेशों का भी जो आइलैंड है, तो हम लोग द्वीपीय प्रदेश में भी अध्ययन करते हैं। इन द्वीपीय प्रदेश में भारत के सीमा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे आइलैंड्स है, कौन कौन से प्रदेश है, इन सभी अध्ययन करते हैं। तो एक लाइन में आपसे कोई पूछे, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, इसका ऑथेंटिक रियल उत्तर होगा 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं? पर्वतीय प्रदेश ऊपर आप देख रहे हैं, फिर मध्यवर्ती विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये आएगा 4 में। और हमारा जो 5वां भाग होगा वो होगा द्वीपीय प्रदेश। ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, लेकिन हम लोग एक जो रीजन है थार डेजर्ट, इसे हम लोग मैदानी प्रदेश में ही रखते हैं। तो इसे ये जो हमारा मरुस्थल है यह रियल में मैदान ही है, लेकिन यहाँ की बनावट संरचना अलग हो गई। तो ये हमारा मोटा मोटी डिवीजन हुआ कि भारत को हम लोग 5 मुख्य प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। बहुत पहले जो किताबें थी उसमें 4 भाग में ही बांटा गया था। उसमें जो कोस्टल प्लेन है उसे प्रायद्वीपीय पठार का ही अंग मान लिया गया था, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार वो नहीं है, क्योंकि समुद्रों द्वारा उसे काट छाट करके समतल बना दिया गया है, तो उसकी प्रकृति अलग है। यह अलग बात है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का जो जहां पर निक्षेप हुआ, जो डाउन स्लैब, उसके नीचे पठारी संरचना ही है, इसलिए उसको पठार में ही रखा गया था। लेकिन आज चूंकि अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम लोग सूक्ष्म अध्ययन करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत को 6 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। एक बार दोबारा देखिए, नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। अब हम लोग बारी बारी से सबका अध्ययन करें। ये तो एक मैप हो गया कलरफुल कि आप इसे पूरी तरह से समझ जाएं कि कौन कहां पर है। बाकी हम लोग और जो अध्ययन की दृष्टि से मैप होता है हम लोग उस पर भी समझेंगे। देखिए, अगर यहां पर देखा जाए इस मैप में देखा जाए तो आप भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एक मैप में देख सकते हैं कि ये जितना ये इलाका है, ये जो प्रदेश आप देख रहे हैं यहां तक, ये सारे प्रदेश भारत के पर्वतीय रीजन्स में आते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा पर्वत है आप बिल्कुल ही अपने वीडियो को जूम करके या उसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के जूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे बढ़ा के देख सकते हैं। मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूं कि जिसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अपने स्क्रीनशॉट लेने में सहूलियत होगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो पूरी तरह से ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ये आपको दिख जाएगा। मैं अभी एक मैप पर फिर से दोबारा दिखा दूं कि कहां पर क्या है, उसके बाद मैं अलग अलग चीजों को डिफाइन करूंगा आपके सामने। तो इस मैप में आप देख रहे हैं कि ये हमारा भाग क्या है, माउंटेन से। बीच वाला जो प्लेन ऑफ व्हाइट बिल्कुल देख रहे हैं, ये सब मैदान है। ये जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब कि ये जो हमारा इलाका है, यह इलाका हमारा मरुस्थल का है, ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट का मतलब कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये हमारा क्या किंगडम आता है। अब ये आपका मैदान हो गया, आप देख सकते हैं इसको। ये हमारा पठार है, और ये पठार कई भाग में, डेक्कन प्लेटू इसको बोलते हैं। देखिए, डेक्कन प्लेटू जो है ये है, तो सारे डेक्कन प्लेटू नहीं है, डेक्कन प्लेटू इस इलाके का। मैं आपको एक एक डिफाइन करके बताऊंगा।
और ये जो हमारा कोस्टल प्लेन है, डेक्कन प्लेटू के पश्चिम और पूरब जो हमारा है, ये हमारा मुख्य से कोस्टल प्लेन है। और हमारा ये अंडमान निकोबार आप आइलैंड्स, यहाँ पर लक्षद्वीप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कई आइलैंड हमारे बने हुए हैं बंगाल में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई आइलैंड बने हुए हैं। तो कुल मिला के जो हमारा भारत का डिवीजन है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि पहले, सबसे पहले हम लोग व्याख्या करेंगे, पहला भारत का पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पढ़ने के बाद हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को पढ़ेंगे। इसके बाद हिमालय के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। अब एक बात आप यहां समझिए कि ये हिमालय पर्वत है, यह किस प्रकार का पर्वत है, कब इसका निर्माण हुआ, कहां इसका निर्माण हुआ, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान। तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है, इसकी हम लोग उत्पत्ति के बारे में अगर थोड़ा समझें, क्योंकि ये जरूरी है। तो हिमालय जहां अपने जगह पर दिख रहा है भारत के उत्तरी भाग में, और हिमालय केवल भारत में ही नहीं है, हिमालय हमारा भारत में है, पाकिस्तान का पार्ट है, भूटान का पार्ट है, सॉरी चाइना का पार्ट है, अफगानिस्तान का पार्ट है, थोड़ा बहुत यहाँ म्यांमार से भी टच कर लेता है। बांग्लादेश में तो यह पर्वत नहीं है, लेकिन इसके उत्तर में हमारा इसे कुछ जंगली जैसे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से पाकिस्तान हमारा हो जाएगा, फिर अफगानिस्तान, भारत, चाइना, भूटान, नेपाल, थोड़ा सा म्यांमार टच करता है पूर्वोत्तर में। तो मूल रूप से इतने देशों में हिमालय टच करता है। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कब इस उत्पत्ति हुई? ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले आज से जहां हिमालय है वहां पर टेथिज सागर था। टेथिज सागर मतलब कि हिमालय जहां पर अवस्थित है वहां पर कोई पर्वत था ही नहीं, कोई मैदान भी नहीं था, एक गड्ढा था। माने सागर एक ऐसा था, टेथिज सागर एक ऐसा था, वो छिछला था, जिसकी गहराई कम थी, लंबाई चौड़ाई ज्यादा थी। इस क्षेत्र में अगर इसको हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये लगभग एक ऐसा भाग था, एक ऐसा भाग था। ये हमारा है टेथिज सागर, और इसके दोनों ओर जो ऊंचे भाग देख रहे हैं, एक का नाम है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ये हमारा है अंगारा लैंड। और इधर का जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, इसका नाम था गोंडवाना लैंड, ये है हमारा गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड से आने वाली नदियां, निकलने वाली नदियां, और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियां, इन दोनों नदियों का निक्षेप कहां हो रहा था? टेथिज सागर में, या इसे टेथिज भूषणती भी कहा है। कोबर ने अपना जो भूषणती सिद्धांत दिया है, भूषणती को इंग्लिश में हम लोग जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, और जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसा समुद्र जो छिछला हो, लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो और गहरा उसका कम हो। तो इस भाग में यहां से आने वाली नदियां और यहां से आने नदियां इतना सेडिमेंट भर दी, क्या भर दी? सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब कि इसमें गाद भर गया। कैसे? आप देखते हैं कि हिमालय से आने वाली नदियां, हिमालय से आने वाली नदियां हमारे बिहार में मैदान का निर्माण की है, उत्तर प्रदेश मैदान का निर्माण की है। माने ग्रेट गंगा प्लेन है, जो धरती ग्रेट प्लेन है, इसका निर्माण नदियों से हुआ है। तो उसी प्रकार हमारा जो ये छिछला गड्ढा था, किससे भर गया? अंगारा लैंड से आने वाली नदियों से और गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियों से। अब देखिए, अंगारा लैंड की हम बात करेंगे तो अंगारा लैंड हमारा यूरेशियाई प्लेट हो जाएगा। मतलब कि जो रसिया है, जो चाइना है, जो जितने भी सोवियत संघ के विघटित प्रदेश है, माने भारत के उत्तर, हिमालय के
उत्तर के जितने भाग हैं वो सब क्या कहलाएंगे? अंगारा लैंड। हिमालय के उत्तर का भाग इसमें पे देखेंगे तो ये हमारा अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड। और गोंडवाना लैंड का मतलब होता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, माने ऑस्ट्रेलियाई हिंद प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। हालांकि गोंडवाना लैंड का अंग सारे दक्षिणी महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अफ्रीका का दक्षिणी भाग सारा हो जाएगा। ये सब किस में आता है? ये सब आता है गोंडवाना लैंड में। तो ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, हमारा दक्षिण भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अफ्रीका का दक्षिणी भाग पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पूरा दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो मतलब कि ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो छिछला सागर था, इसमें जब सेडिमेंट भरा तो एक विशाल सेडिमेंट वाला एरिया हो गया। और जब विशाल सेडिमेंट का एरिया हो गया तो आप सोचेंगे कि किसी भी जगह पर अगर लगातार मलबा भरता है, मलबा भरता जाएगा तो क्या होगा? नीचे दबेगा, वो लगातार नीचे भार डालेगा। आप अपने हाथ में ले लो और हाथ में आप कोई 100 ग्राम का बटखरा रखे, 200 ग्राम का रखे, 1 किलो रखे, 2 किलो रखे, जैसे ही 10 किलो वो ऐसे दब जाएगा, माने आपका सेडिमेंट दब जाएगा। और जब सेडिमेंट नीचे दबेगा तो दोनों ओर के भाग क्या होंगे? ऊपर दबाव देंगे, जिसे संपीड़न बल कहा जाता है। तो मतलब यह है कि टेथिस सागर के दोनों ओर अवस्थित अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब ये नीचे दबना शुरू हुआ, इसका भाग नीचे दबना शुरू हुआ तो ये संपीड़न बल लगाया, दोनों ओर से दाबना शुरू कर दिए। तो जब दोनों ओर से दाबना शुरू कर दिए तो इस भाग में क्या हो गया? बलन माने फोल्ड हो गया, मोड़ पड़ गया। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप गूथा हुआ गीला आटा टेबल पर फैला दीजिए और दोनों ओर साइड में हाथ रख के आटा को दबा दीजिए। आटा क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर बलक जाएगा, उठ जाएगा, लेकिन वो सीधा नहीं बलकेगा, उसमें कई मोड़ पड़ जाएंगे। तो जब मोड़ पड़ेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। मतलब कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पर पहले बिल्कुल नहीं, एक टेथिस सागर जो सेडिमेंट से भरा था, सेडिमेंट इतना ज्यादा हो गया तो उसी अपने भार से वो नीचे की ओर दबना शुरू हुआ। जब नीचे दबना शुरू हुआ तो दोनों किनारों से संपीड़न बल लगना शुरू हुआ और हिमालय में मोड़ पड़ गया, माने उस एरिया में मोड़ पड़ गया। तो जो भाग ऊपर उठा उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन, या हमारा जो हिमालय है न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये इसका क्लियरेंस है। अब आप देखिए कि हिमालय जो है वास्तविक रूप से कि यह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, या ऐसे कहिए इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, इस दोनों के बीच में हमारा क्या है? हिमालय है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई, क्योंकि थोड़ा सा मैप में ऊपर नीचे हो गया है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई नीचे है, बीच में माउंटेन है और ऊपर हमारा है यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के बीच में हमारा हिमालय है। यूरेशियाई प्लेट जहां आज हमारा चाइना है, तिब्बत है, या ऊपर का भाग है, ये है आपका यूरेशियाई प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हमारा भारत, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया। इसका इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट ऊपर की ओर गया और ये नीचे की ओर दाबा, तो बीच का जो मलबा है ऊपर क्या हो गया? उठ गया। अगर आप लोग एक और इसको ग्राफिक मैप से देखें तो भी आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां पर देखें कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कहा जाता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं, ये था हमारा टेथिस सी, ये हमारा था यूरेशियाई प्लेट, ये था हमारा भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट।
ये दोनों में क्या हुआ कि एक दूसरे के आमने सामने गति हुआ, एक दूसरे के आमने सामने गति हुआ। तो जब आमने सामने गति हुआ तो इसे कहते हैं अभिसारी गति। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति अभिसारी गति कारण हुई है। तो अभिसारी गति में प्लेटें कैसे होती हैं? एक दूसरे के आमने सामने आती। तो जब एक दूसरे के आमने सामने ये प्लेटें आएंगी तो टकराएंगी। अब जब टकराएगा तो जो प्लेट भारी होगा वो कहां दबेगा? नीचे। और जो प्लेट हल्का होगा वो ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे भी देखेंगे कि दो भैंसों या दो सांडों की लड़ाई में जो भारी होगा उस पर जल्दी हल्का वाला चढ़ जाता है ऊपर, और ऐसे भी होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा भारतीय प्लेट था वो यूरेशियाई प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहा है। तो इस तरह से यहां पर आकृति बन गई। ये जो भारतीय प्लेट है नीचे चला गया और यूरेशियाई प्लेट क्या हो गया? ऐसे मुड़ गया। इन प्लेट पर ही क्या था? तेथिस भूषणित था। इन्हीं प्लेटों पर तेथिस भूषणित था जो भर के बराबर हो गया था। तो अब जो भाग मुड़ गया, जो भाग मुड़ गया वही हमारा हिमालय है। हिमालय मतलब कि दो प्लेटों के टकराने से जो भाग ऊपर की ओर उठ गया वो क्या हो गया? हिमालय माउंटेन। इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। तो ये जो घटना हुई, जो हिमालय में मुड़ने की घटना हुई, ये लगभग 8.5 करोड़ वर्ष पहले, मतलब कि हिमालय का जो वास्तविक उत्थान हुआ, जो हमारा ग्रेटर हिमालय बना, तो वो लगभग 8 से 8.5 करोड़ साल पहले हुआ। लेकिन प्रक्रिया कब से शुरू हो गई थी? 20 करोड़ साल पहले, जब टेथिस भूषणती थी और उस समय जब मलबा उसमें डिपोजिट हो रहा था। तो हम तो ओरिजिन मानेंगे बच्चों के गर्भ से ही ना। भले बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आकार दिखती है, लेकिन बच्चा का जो रियल में जन्म हुआ वो टेथिस सागर के गर्भ में हुआ, और वो घटना हुई थी लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। तो 20 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के जब उसे मलबा भरता रहा, संपीड़न बल काम करना शुरू किया लगभग 10 करोड़ साल पहले, और लगभग 1.5 करोड़ तो दबाता रहा, और तब कहीं जाकर के 8.5 करोड़ साल पहले हिमालय का ग्रेटर हिमालय जो फर्स्ट फोल्ड हुआ वो हमारा सबसे ऊंचा हुआ, इसे हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं। तो इसका निर्माण हुआ। इसके लगभग फिर 2-3 करोड़ साल बाद, लगभग 650 से 450 करोड़ वर्ष पहले मिडिल हिमालय का निर्माण हुआ। और उसके बाद जब शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ तो लगभग आज से 1.5 से 2 करोड़ साल पहले हमारा शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये हमारा हिमालय का इतिहास रहा है। हिमालय कैसे बना? हिमालय के बनने में अभी आप देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पूरे हिमालय प्रदेश में जहां बस्तियां मुख्य से उत्तराखंड और शिमला में जो बसा हुआ है हिमालय पहाड़ पे, वो शहर दरक रहे हैं। बहुत बच्चे ये दिमाग में अर्थ लगा लेते हैं कि पहाड़ का मतलब कठोर चट्टानों से बना होता है, लेकिन आज ये बिल्कुल आप स्पष्ट कर लीजिए इस क्लास में कि पहाड़ का मतलब कभी ये नहीं होता है कि चट्टानों से बना हो। आपने यहां पर मैंने आपको समझाया अभी कि जो हमारा टेथिस भूषणिति में सेडिमेंट था वो नदियों द्वारा लाया गया था। तो नदियों द्वारा लाया गया तो सेडिमेंट हमारा बिहार में भी है, हमारा बिहार में भी है। तो क्या बिहार के सारा सेडिमेंट पत्थर हो गया? नहीं। ये अलग बात है कि जब नदियां अपने साथ आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, मतलब उसे हम लोग कहते हैं भाबर प्रदेश, तो ऊपरी पहाड़ी भागों के टुकड़े के बड़े बड़े बोल्डर भी हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय में मिट्टी की अधिक मात्रा है, हिमालय में मिट्टी की अधिक मात्रा है। और जब मिट्टी की अधिक मात्रा है और उसमें नदियों द्वारा लाए गए उस समय जो सेडिमेंट थे वो जम गए। आपने भी पढ़ा होगा चट्टान में कि परतदार चट्टानों का निर्माण हो जाता है। टेथिस भूषणिति जब बन रही थी उसमें सेडिमेंट दबते दबते करोड़ों वर्ष में वो परतदार चट्टान भी हो गए। तो हिमालय के कहीं कहीं अंदर बड़े भागों में कठोर चट्टान भी पाया जाता है, लेकिन उसके साथ मिट्टी भी पाई जाती है, बालू और रेत भी पाए जाते हैं। तो हिमालय का जो पूरी संरचना है वो मिट्टी, रेत, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े परतदार चट्टानों या सेडिमेंट्री रॉक से भी पाया जाता है। आज हिमालय में देखेंगे तो हिमालय का निचली भागों में, जैसे मान लो कि यहां पर हिमालय बना है,
तो हिमालय के निचली भागों में, क्योंकि इस फिगर समझिए कि जब यह भाग इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जाके नीचे मैग्मा चेंबर में पिघल गया है, तो पिघला हुआ मैग्मा हिमालय के नीचे की ओर पहुंच रहा है। तो मतलब कि हिमालय के निचली भागों में एग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान भी पाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिमालय का अगर पूरी तरह से व्याख्यान आख्यान और उसका अध्ययन किया जाए तो हिमालय में आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कहीं कहीं रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, क्योंकि हिमालय आज का नहीं है, 8.5 करोड़ साल पहले से है। तो इतने समय में कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स हुए, उनका रूपांतरण हो गया, या हिमालय के जो निचले भाग में, हिमालय के जो निचले भाग में जो एग्नियस रॉक्स हैं, जो खुद भारतीय चट्टानों के पिघलने से ऊपर गए हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पिघल के ऊपर गया है, इनमें भी अगर रूपांतरण हो गया होगा तो इस जगह पर हिमालय में हम कह सकते हैं कि परतदार चट्टान, एग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाए जाते होंगे। आप देखे होंगे अभी टीवी न्यूज में कि शिमला में या उत्तराखंड में या जोशीमठ में कई जगहों पर बिल्डिंगें नीचे गिर रही हैं। तो जब बिल्डिंगें नीचे गिर रही हैं तो वहां बड़े बड़े मिट्टी के ढेर भी बह रहे हैं नीचे की ओर, ऊपर नीचे आ रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि बिल्कुल ही जो कोबर ने कहा था कि हिमालय की उत्पत्ति भूसनतियों से हुई थी, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द्वारा इस बात को भी समझा गया कि जब टेथिस सागर में इन प्लेटों का आपस की ओर, मतलब कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब एक दूसरे की ओर आगे बढ़ा तो ये मोड़ पड़ गया, तो बिल्कुल ही हिमालय की उत्पत्ति आपके सामने स्पष्ट हो चुका है। आप वीडियो जब भी देखें पूरा देखें, जब पूरा वीडियो देखेंगे 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह से भी यूपीएससी और बीपीएससी में कंसेप्चुअल सवाल दिए जाते हैं, सिर्फ रट्टा मार के नहीं होंगे, आपको पूरे कंसेप्ट जानने होंगे। तो आज आपने इस क्लास में जाना कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत का फिजिकल डिवीजन को हमने 6 भागों में जो बांटा है तो उसका आपने अध्ययन किया है। इस क्लास में मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो हमारा हिमालय यहां से यहां तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो अब 2400 किलोमीटर है तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन भी हम लोग करेंगे। हमारा अगला जो क्लास होगा वह हिमालय के प्रादेशिक विभाजन पर होगा। हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरी तरह से समझा करके हर एक पार्ट में कहां पर क्या, कौन पहाड़ियां हैं, कौन पर्वत हैं, कौन चोटियां हैं, कहां पर कौन शहर बसे हुए हैं, तो हिमालय के सभी 4 भागों में प्रादेशिक भागों उसको बांट करके मैं आपको क्लियर बताऊंगा। फिर हिमालय को ऊपर नीचे भी डिवीजन किया जाएगा, जैसे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और ट्रांस हिमालय। तो इन सभी की क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा आगे क्लास के लिए एक क्लू दे दूं कि पहले हम लोग हिमालय को बांटेंगे। तो हिमालय का वर्गीकरण जो है इसके 2 भाग से किया जाता है। पहला भाग में हम लोग हिमालय को बांटेंगे कि इसमें हिमालय में कौन, तो पहला है ट्रांस हिमालय, ये प्राकृतिक विभाजन है, ट्रांस हिमालय। दूसरा है महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। चौथा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और 5वां जो भाग है वो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां जो हम लोग हिमालय से ही जोड़ के इसका भी अध्ययन करते हैं। ये जितना जो मैं आपके सामने 5 भाग बांटा, ये हिमालय का भौतिक विभाजन है, हिमालय का भौतिक विभाजन है। लेकिन हिमालय को हम लोग प्रादेशिक भाग में ही बांटते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, इसको हम लोग बांटते हैं, किसी एक भाग से बांट देंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे इसको,
तो एक भाग ये, तो इसको पहला जो हमारा बांटते हैं इसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय या इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, कश्मीर हिमालय। अब इसे लद्दाख इसमें आ गया है। दूसरा जो भाग है हमारा, इसके ठीक हम लोग पूर्व में जाएंगे तो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा जो पार्ट हमारा है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर जो 4 होगा हमारा सिविलियन आईएएस में, तो इसमें हम आपको पहले बांटेंगे हिमालय के भौतिक विभाजन के बारे में संपूर्ण जानकारी और साथ में प्रादेशिक भी। इन दोनों की संपूर्ण जानकारी आपको एक क्लास में होगी। तब तक आप क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का जो हमारा वर्गीकरण है, भूगोल का क्लास है, इसे आप दोहराएं, क्योंकि तभी आपको ज्यादा याद हो सकता है जब आप क्लास को दोहराते हैं, पढ़ते हैं। और हमेशा पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप पढ़ें और सफल हो।